अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं सुबह उठी, नमाज और कुरान पाक से फारग होने के बाद जल्दी जल्दी सफाई की। सहन बहुत गंदा था तो मैंने सोचा इसे धो लेती हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी से इसे धोया और पौधों को भी धोया। तो मैंने पौधों पर भी बहुत मिट्टी और जमी हुई थी, तो इसलिए मैंने इनको भी धो दिया, वॉश कर दिया। और इनको वॉश करने के बाद जल्दी जल्दी से मैंने नीचे से भी इनकी सफाई की। और करने के बाद जब पौधों से पानी निकलता है ना, तो नीचे से मिट्टी बहुत ज़्यादा निकलती है, फिर झाड़ू के बगैर जो मिट्टी नहीं निकलती। तो इसलिए मैंने इनको जल्दी जल्दी से धोने के बाद फिर से इनको भी धोया, और फिर गेट वाली साइड से जो जगह है ना उनको भी धोया, और बर्तन वाली जो जगह है उनको भी धो के मैंने अच्छी तरह से साफ किया। मुझे जल्दी थी कि बच्चों का नाश्ता भी फिर मैंने बनाना था, इसलिए जल्दी जल्दी से तेज तेज मैंने उसको धोया। तो जब पंप चल रहा हो तो फिर मीटर की भी दौड़ें लगती हैं, इसलिए इस वजह से भी जल्दी होती है। तो मीटर की वजह से हमारी भी दौड़ें लगी हुई थी, तो हमने भी अपनी दौड़ें लगाई हुई थी कि बस मीटर दौड़ रहा है तो हम भी साथ साथ दौड़ें। तो जल्दी जल्दी से सफाई मुकम्मल होने के बाद मैंने फिर नाश्ता बनाना था बच्चों का, और फिर मैंने जल्दी से नाश्ता बनाने की तैयारी की। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में और आपके जायकों में। तो मैं आज बच्चों को बना के दे रही हूँ नाश्ते में अंडा पराठा, फ्राई अंडा पराठा। सादा सा नाश्ता है, तो मैंने सोचा कि बच्चों को जल्दी से नाश्ता बना दूं। पहले ही लेट हो चुके हैं, तो मैंने इसलिए अंडा और पराठा बनाने के लिए सोचा, क्योंकि अंडा भी जल्दी बन जाता है, फ्राई हो जाता है, तो पराठे भी जल्दी बन जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा। और जो मेरे बच्चे हैं ना, वो हाफ फ्राई अंडा नहीं खाते, तो वो ज़रा सख्त कहते हैं कि ज़रा इनको पका दें फिर ही हम खाएंगे, और ऊपर काली मिर्च और काला नमक डाल के फिर वो खा लेते हैं। बाज़ वो आमलेट है वो ज़रा स्पाइसी सा खाते हैं, और हाफ जो अंडा है ना, हाफ वो काला मिर्च और नमक डाल के ना, काली मिर्च और नमक डाल के वो खाते हैं। इसलिए फिर मैंने एक पराठे को तल के उसको मैंने दूसरी साइड पे उसके घी लगाया, और उसको फिर मैंने तल के उसकी साइड को दूसरी साइड से उसको पकाया। फिर मैंने अंडे को तोड़ के फ्राई पैन मैंने चूल्हे पे पहले ही रख दिया था। मैंने कहा तू भी जल्दी जल्दी पक जा, नहीं तो तेनू भी मैं फिर उसके डिप कर देना वा, नहीं तो तेनू भी मैं चुक के पलट देना वा, तू भी फिर सड़ेगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। इस तो फिर वो सड़ना तो बचना वा, तो जल्दी जल्दी खुद ही पक जा। फिर उसकी जल्दी जो पकन जब पराठा मेरा बन चुका था, तैयार हो चुका था, तो इसलिए मैंने पराठे को निकाला, दूसरे पराठे को तैयारी करने लगी। उसको बेल के मैंने पहले ही रख लिया था कि जल्दी जल्दी से गैस भी ज़ाया ना हो और पराठा भी बन जाए। तो अंडे की जल्दी को थोड़ा सा कर दिया नरम, ताकि वो अंदर से तक पक जाए। तो इस तरह वो कहते हैं कि कच्चे कच्चे की स्मेल सी मुंह में आती रहती है। फिर मैंने रोटी फिर बेलना पराठा शुरू किया, और अंडे को भी थल्ला पलटा पलटा उसको। तो पलटने के बाद मैंने तीसरे पराठा को डाला उधर, और पराठा पक गया। तो इस तरह मैंने पराठे जो हैं वो 2-3 बना लिए बच्चों के लिए, और वो ज़्यादा ऑयली पराठे हैं वो ज़्यादा नहीं खाते, फिर ऊपर से मक्खन लगा देती हूँ। तो इस तरह अंडे बनाए जल्दी जल्दी, और पराठे बनाए। तो पराठे बनाने में तो मुझे खुद बड़ा मज़ा आता है। रोटियां बनाने में मुझे इतना मज़ा नहीं आता जितना पराठे बनाने में मुझे मज़ा आता है। तो पराठे फिर मैं बल वाले बनाती हूँ, मेरी दादी ने जो मुझे सिखाए हुए हैं पेड़ा बनाने के लिए। तो बाज़ औरतें तो पेड़ा बेल के बिछा के फिर बनाती हैं, लेकिन मैं तो हाथ पे बना लेती हूँ। तो इस तरह ये देखें, अंडा भी बिल्कुल पक चुका है, और पराठे को भी मैंने घी लगा दिया है। इस तरह माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा पराठा और अंडा फ्राई हो रहा है। और मैंने फ्लेम को लो कर दिया है ताकि ये अंदर से सही तरह से पक जाए। तो अब मैं जल्दी जल्दी से बना रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की शान। ये देखें कितना प्यारा नाश्ता तैयार हो रहा है, हेल्दी नाश्ता है ना। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला की शान, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें। कितना प्यारा नाश्ता था। नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा चलो मौसम ज़रा अच्छा है, तो मैं फिर जल्दी जल्दी से थोड़े से कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। तो कल धोए थे, तो आज मैं इनको इस्त्री करके थोड़ा सा ख़त्म कर लेती हूँ।
तो एक दिन मशीन चलती है, दूसरे दिन फिर इस्त्री करने होते हैं, तीसरे दिन फिर मशीन चल जाती है। तो थोड़े थोड़े धो के मैं इस्त्री कर लेती हूँ। इस तरह से फिर आसानी भी रहती है और काम भी जल्दी खत्म हो जाता है। अगर जमा कर लिया जाए तो वो फिर काम खत्म नहीं होता, फिर वो जमा हो जाते हैं, ज्यादा कपड़े हो जाते हैं, इसलिए तो फिर काम बढ़ जाता है। इसमें साथ साथ ही करती हूँ। मैंने इस जितने कपड़े थे वो सारे प्रेस करने थे और जल्दी जल्दी से मैंने किए। और फिर वो एक दो सूट रह गए थे, वो भी मैंने कहा चलो कर लेती हूँ। करके फिर मेरी कमर में शदीद दर्द शुरू हो गया, तो मैंने कहा भी नहीं, मैं ये कमर खत्म करके फिर ही अगला काम शुरू करूंगी। तो इस तरह से मैंने फिर मेरा अगला काम जो था वो, मैं जो हमारे घर में डेली अखबार लगा हुआ है, तो वो मैं काट के अखबार के ऊपर जो अहादीस और दीनी वाकयात वगैरह जो लिखे होते हैं वो मैं काट के अपने शॉपर में डाल के रख लेती हूँ और शॉपर में डाल के फिर मैं जमा कर लेती हूँ। जमा करने के बाद मैं उसे मस्जिद में रख पा देती हूँ। इस तरह से उनकी बेअदबी भी नहीं होती। थोड़ा सा आराम करने के बाद मैं शाम के खाने की तैयारी करने में लग जाती हूँ। फिर मैं बनाना चाह रही थी कि आज मैं मटन शोरबा बनाती हूँ और मटन शोरबे में और मटन का शोरबा बनाना चाह रही थी, इसलिए मैंने प्याज काटे, टमाटर डाले और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और साबुत गरम मसाले डाले और फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया और फिर मैंने कुकर के ढक्कन को बंद कर दिया। कुकर के ढक्कन को बंद करने के बाद मैंने इसको वेट लगा दिया। वेट लगाने के बाद मैंने फ्लेम को हाई कर दिया। फिर मैंने सोचा इसके साथ ही मैं इसमें जो बाकी मसाले डालने हैं उनको रोस्ट कर लेती हूँ। रोस्ट हल्की आंच पे मैंने उसको रोस्ट किया। रोस्ट करने के बाद फिर मैंने उसको प्लेट में निकाल लिया। जब वो ठंडे हो गया तो उसको ग्राइंड करूंगी। इसके साथ ही मैंने आटा गूंदा और मैंने कहा कि आटा गूंद लूंगी तो थोड़ी देर पड़ा रहने के बाद मैं इसकी रोटियां बनाऊंगी, फिर साथ साथ सारा काम हो जाएगा। इस तरह से गोश्त भी गल गया था और जो प्याज थे वो भी मक्खन की तरह नरम हो गए थे। अब पानी थोड़ा सा ज्यादा था तो मैंने फ्लेम को हाई कर दिया था और इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। जब आंच हाई हो गई थी, फ्लेम हाई थी, तो इस तरह से वो पानी पकना शुरू हो गया था। इस तरह से फिर मैंने इसको, और वो पक ही रहा था तो मैंने सोचा कि शायद साथ ही इसके मैं रोटियां भी बना लूंगी। अभी मैंने इसमें ऑयल भी डालना है और ऑयल डालने के बाद मैं इसमें वो मसाले भी डालूंगी जो रोस्ट हो रहे हैं, रोस्ट करके मैंने रखे हैं। तो इस तरह से फिर मैं इसमें सारा कुछ डाल दूंगी। ये देखें, मैंने तवा भी ऊपर रख लिया है और साथ में मैंने रोटियां भी बेलनी शुरू कर दी हैं। इस तरह से काम जल्दी खत्म हो जाता है। फिर मैंने मगरिब की मैंने कहा नमाज भी जल्दी से पढ़ लूंगी, मेरी नमाज भी जो है वो कज़ा नहीं होगी। मैंने ऑयल भी डाल दिया है और इसके साथ मैंने वो आलू भी डाल दिए हैं। अब आलू जो हैं वो इसके साथ 10 मिनट तक भुनेंगे। जब इनकी बुनाई होगी, हर सब्जी के साथ आलू जो है वो हर सब्जी में पाए जाते हैं, इसलिए जो आलू हैं, आलूओं को मैं पहले ही छील के और धो के रख लेती हूँ। इस काटने के बाद भी धो लेती हूँ और इसलिए कट वड के इसको मैंने इसमें पा दिया। फिर मैं इसको पकने के लिए रख दिया। भून के इसको मैंने पकने के लिए रख दिया ताकि मैं इसको अच्छी तरह से इनकी स्मेल जो है वो खत्म हो जाए। तो आलू देखो भाईजान, सब्जियां दा एक ही मित्र आ। मैं कहनी हाँ कि आलू कितना खुशकिस्मत है कि इसकी कितनी सब्जियां जो हैं वो सहेलियां हैं। आलू नू कुछ ना कहियो। साडे मुल्क दे विच जब भी चिकन में आलू डालें, मटन में आलू डालें, बीफ में आलू डालें, जब भी कोई मेहमान आ जाए इसको बढ़ाने के लिए आलू डाल लें तो भाईजान मेहमान ही रुस जाता। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।